دی टेलीग्राफ के मजमून ने सहाफत के बुनियादी असूलों को पामाल किया। इस मजमून से कई संगीन सवालात जन्म लेते हैं। नंबर 1, डाटा कहां से आया? क्या ये इदाद शुमार किसी बैनुल-अक़वामी इदारे ने फराहम किए या किसी जाती मफरूजे पर मबनी है? कोई सबूत मौजूद नहीं। नंबर 2, मैदानी तहकीक कहां है? क्या मजमून निगार ने इन इलाकों का दौरा किया जहां मुबैना तौर पर पोस्ट की काश्त हो? अगर नहीं तो ये इल्जाम महज हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। नंबर 3, मकामी स्टेक होल्डर्स की राय। क्या सूबाई हुकूमत इंसदाद मुंशियात फोर्स ANF या किसी बैनुल-अक़वामी इदारे से मुशावरत की गई? जवाब है नहीं। मुंशियात की काश्त और स्मगलिंग आज की दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। इस लानत ने न सिर्फ माशरती ताने बाने को कमजोर किया है बल्कि रियासती इदारों, मईशत और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल पर भी कारी ज़र्ब लगाई है। दुनिया भर में ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि कोई भी मुल्क अकेला इस मसले से नहीं निमट सकता। इसके लिए बैनुल-अक़वामी ताउन, मजबूत पॉलिसी, सख्त कार्रवाई और सबसे बढ़कर दयानतदाराना रिपोर्टिंग दरकार है। लेकिन अफसोस कि जब आलमी मीडिया अपनी सहाफती जिम्मेदारी को पसे पुश्त डालकर झूठे प्रोपेगेंडे का आलाकार बन जाएगा तो असल कोशिशें मुतासिर होती हैं। यही कुछ हाल ही में हुआ जब बरतानिया के मारूफ अखबार दी टेलीग्राफ ने एक मजमून शाया किया जिसमें पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर अफ्यून की काश्तकारी का इल्जाम आयद किया। ये इल्जाम न सिर्फ मुज़ैका खेज है बल्कि पाकिस्तान की तवील जिद्दोजहद और इंसदाद मुंशियात के मैदान में हासिल करदा कामयाबियों की तौहीन के मुतरादिफ है। मजमून ना तो किसी मुस्तनद डाटा पर मबनी है, ना ही उसमें तहकीक का कोई संजीदा पहलू झलकता है। इस किस्म के इल्जामात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है जिसे कभी दहशतगर्दों के पश्ती बांध ग्रोह आगे बढ़ाते हैं और कभी मगरबी मीडिया के बास कारिंदे। दी टेलीग्राफ के मजमून ने सहाफत के बुनियादी असूलों को पामाल किया। इस मजमून से कई संगीन सवालात जन्म लेते हैं। नंबर 1, डाटा कहां से आया? क्या ये इदाद शुमार किसी बैनुल-अक़वामी इदारे ने फराहम किए या किसी जाती मफरूजे पर मबनी है? कोई सबूत मौजूद नहीं। नंबर 2, मैदानी तहकीक कहां है? क्या मजमून निगार ने इन इलाकों का दौरा किया जहां मुबैना तौर पर पोस्ट की काश्त हो? अगर नहीं तो ये इल्जाम महज हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। नंबर 3, मकामी स्टेक होल्डर्स की राय। क्या सूबाई हुकूमत इंसदाद मुंशियात फोर्स ANF या किसी बैनुल-अक़वामी इदारे से मुशावरत की गई? जवाब है नहीं। नंबर 4, आजाद तस्दीक। क्या इन दावों की तस्दीक किसी आजाद माहिर तहकीकाती रिपोर्ट या सैटेलाइट इमेजेस के जरिए की गई? हरगिज नहीं। ये सब सवालात इस बात को साबित करते हैं कि मजमून साइंसी तहकीक नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा पर्चा है जिसका मकसद पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को दिखाया है कि वो मुंशियात के खिलाफ एक पुरअज़म मुल्क है। 2025 में पाकिस्तान ने शुमाली बलूचिस्तान में 36,250 एकड़ पर फैली पोस्ट की फसलों को तबाह किया। इसकी मालियाती कदर का अंदाजा लगाया जाए तो ये तकरीबन 13 अरब डॉलर बनती है। सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जो अरबों डॉलर की गैर कानूनी मईशत को जलाकर राख कर देता है? पर यह इल्जाम लगाया जा सकता है कि वो खुद मुंशियात का मरकज है। ये तो सिर्फ एक साल की मिसाल है। पिछले 2 दहाइयों में पाकिस्तान ने हजारों एकड़ पर मुश्तमिल पोस्ट की फसलें तबाह की हैं, टनों के हिसाब से हेरोइन और अफ्यून पकड़ी है और हजारों स्मगलरों को गिरफ्तार किया। इंसदाद मुंशियात फोर्स, FC, कस्टम्स और दीगर इदारे दिन रात अपनी जानों को खतरे में डालकर ये जंग लड़ रहे हैं। एक और हकीकत जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये है कि मुंशियात की तजारत और दहशतगर्दी का आपस में गहरा ताल्लुक। अफगानिस्तान से स्मगल होने वाली मंशियात का बड़ा हिस्सा दहशतगर्द ग्रोहों के माली मावन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। पाकिस्तान ने नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए न सिर्फ सरहद पर सख्त निगरानी की बल्कि कई बड़े ऑपरेशंस भी किए। इस पस मंजर में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना कि वो मुंशियात का गढ़ है दरअसल दहशतगर्द ग्रोहों के बयानी को सहारा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि इन ग्रोहों को ये प्रोपेगेंडा चाहिए कि आलमी दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद ना करे और यूं वो अपनी बदनाम नेटवर्क्स को मजीद फरोग दे सके। ये कोई पहली बार नहीं है कि मगरबी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, कभी दहशतगर्दी के हवाले से, कभी इंसानी हुकूक के बहाने और अब मंशियात के मामले पर। लेकिन इनका दोहरा मयार हमेशा खुलकर सामने आता है। अफगानिस्तान दुनिया की 80% से ज्यादा अफ्यून पैदा करता है। वहाँ के हालात पर उनकी जुबान बंद हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर मुसद्दिका खबर को भी वो बड़े नुमाया अंदाज में शाया करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सहाफत नहीं बल्कि जोग्राफियाई सियासत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर आलमी प्रोपेगेंडे को मनोअन कबूल कर लेते हैं। बलोच लिबरेशन फ्रंट, BNM या उनके जैसे दीगर ग्रोह जो रियासती दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं, वो इन झूठी खबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं ताकि अपनी बोसीदा सियासत को सहारा दे सके। ये वही ग्रोह हैं जो कभी दहशतगर्दों
کے لیے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ریاست کو بدنام کرنے کے لیے مظلومیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ ان کا مقصد عوامی خدمت نہیں بلکہ اپنے آقاؤں کے اشاروں پر ناچنا ہے۔ ٹیلی گراف جیسے مغربی اداروں کے جھوٹے الزامات ان کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام نے انہیں ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ میڈیا کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حقائق پر مبنی اور متوازن رپورٹنگ کرے۔ صحافت کا کام ریاستوں کو کمزور کرنا یا جھوٹے بیانیے کو فروغ دینا نہیں ہے، بلکہ حقائق کی درست تصویر دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ ٹیلی گراف جیسے مضامین نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی انسداد منشیات کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ منشیات کے خلاف جنگ ایک اجتماعی کوشش ہے، اس میں پاکستان، ایران، چین، وسطی ایشیائی ریاستیں اور یورپ سب برابر کے شراکت دار ہیں۔ ایسے وقت میں جب پاکستان اپنی سرزمین کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہا ہے، ہزاروں اہلکار اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس پر الزام لگانا ایک سنگین ناانصافی ہے۔ دنیا کو بلوچستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر سوالیہ نشان لگا کر دہشت گردوں اور اسمگلروں کے بیانیے کو تقویت دینی چاہیے۔ دی ٹیلی گراف کا مضمون ایک صحافتی رپورٹ نہیں بلکہ ایک سیاسی پرچہ ہے۔ اس کا مقصد نہ تو دنیا کو حقائق بتانا ہے اور نہ ہی منشیات کے مسئلے کو حل کرنا۔ اس کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا اور دشمن قوتوں کے بیانیے کو تقویت دینا ہے۔ پاکستان کا ریکارڈ شفاف ہے، لاکھوں ایکڑ پوسٹ تباہ، اربوں ڈالر کی غیر قانونی معیشت کا خاتمہ، ہزاروں گرفتاریاں اور بے شمار کامیاب آپریشن۔ اگر یہ سب کافی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے عوام بلکہ پوری دنیا کو منشیات کے زہر سے بچانے کے لیے لڑا ہے۔ اس قربانی کو جھوٹے الزامات کے ذریعے داغدار کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔